देखिए बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास में त्रैमासिक परीक्षा में आपको प्रश्न आना ही आना है, अर्धवार्षिक में भी आना ही आना है और वार्षिक में भी आना ही आना है। खासकर अभी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं क्लास, 9वीं क्लास, क्लास 9th 9वीं क्लास के बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको पेपर में आएगा क्वेश्चन, और इस अध्याय से यही क्वेश्चन आता है हर साल, और हर साल का रिकॉर्ड, हर साल का ट्रैक है। पेपर में आपको आएगा पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम पादप कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कोशिका। ये हो गई आपकी पादप ओए पागल है क्यों हल्ला कर रही, शांत बैठो बिल्कुल। ये क्या हो गई? पादप कोशिका। क्या हो गई ये? अगला जंतु कोशिका। अगला क्या है? जंतु कोशिका। हल्ला हल्ला मत करो, बाहर कर दूंगा तो पीछे, ठीक है। जंतु कोशिका किसको बोलेंगे हम? जो जंतु होते हैं, जो हम जीव जंतु होते हैं, ठीक है। जो हम क्या होते हैं? हमारे अंदर शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसको हम क्या बोलेंगे? जंतु कोशिका। ये हो गई आपकी जंतु कोशिका। ये हो गई पादप कोशिका। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को हम क्या बोलेंगे? पादप कोशिका। और जीव जंतुओं, कुत्ते, बिल्ली, आदमी, घोड़ा, गधा, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे? जंतु। जंतु यानी क्या? जीव जंतु। तुम्हारे अंदर कौन सी कोशिका रहेगी? जे वाली, जे वाली, हाँ जे वाली, वेरी गुड, ठीक है। कौन सी वाली? और तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है उसके अंदर कौन सी कोशिका रहेगी? अब इसी से एक क्वेश्चन भी निकल करके आता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। किसमें? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या बताइए? अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो अंतर भी समझ लोगे, चित्र भी समझ लोगे, दोनों चीज समझा दूंगा मैं। सबसे पहला जो आपकी देखो पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये दिख रही है मोटी मोटी कोशिका भित्ति, ये सेल्यूलोज की बनी कोशिका क्या होती है? भित्ति होती है। इस टाइप की इतनी मोटी कोशिका भित्ति के जंतु कोशिका में है क्या? है क्या? नहीं है ना। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। ये है हरित लवक, ये लवक है, ये लवक, ये सब क्या होते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला, पादप कोशिका में बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये पादप कोशिका में आप देख सकते हो, ये बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। भाई अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो यहाँ पर रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है, और पाई भी जाती है तो छोटी छोटी पाई जाती है। अगला, पादप कोशिका में क्या होता है? तारक काय केवल शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या होगा? तरल काय। क्या बोला मैंने? तरल काय। वो तारक काय। क्या बोला मैंने? तारक काय। सिर्फ शैवाल जो होती खजई पानी के अंदर उसमें पाया जाता है ना। लेकिन जंतु कोशिका में तारक काय व्यापक रूप में पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारक काय कहाँ? हाँ कहाँ? क्या? ये जाली का तारक काय, ये दिख रहा है। तो जंतु कोशिका में तारक काय सब में पाया जाता है, जाली का, ठीक है। अगला, कोशिका विभाजन के समय, अब देखो पादप कोशिका में क्या होगा? कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में एक पट्टी बनती है जो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। जब पादप कोशिका विभाजन होगा, देखो दुनिया काश चलती है, तुम बड़े कैसे हो रहे हो? कोशिका विभाजन से तुम बड़े हो रहे हो। और आगे की पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? तो तुम्हारे लड़के बच्चे होंगे, फिर उनके लड़के बच्चे होंगे, फिर उनके लड़के बच्चे होंगे, बढ़ेंगे ना। तो वैसे कोशिका भी क्या होगी? एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। ये कोशिका बीच से एक भाग निकलेगा, ठीक है, और निकल कर टूट के अलग हो जाएगा, और फिर वो एक अलग कोशिका बना लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार किसमें होता है? पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो ये जंतु कोशिका हो गई आपकी, हो गई। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है? ये बीचम बीच से दो भागों में टूटेगी, ऐसी हो जाएगी, और दो अलग अलग क्या बन जाएगी? कोशिका बन जाएगी। फिर वो बड़ी होकर के एक कोशिका अलग बना लेगी, और ये बड़ी होकर के एक कोशिका अलग बना लेगी, ठीक है, बना लेगी। इसको अपन क्या बोलेंगे? जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन। हंस क्यों रहे हो?
अगला देखो, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में क्या होता है, कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। पादप कोशिका में जो खाना होता है ना, भोजन, वो क्या होगा, पादप कोशिका में खाना है भोजन। उतारूं तेरी पगलाई, क्यों मार रहा उसको? तो पादप कोशिका में क्या होता है, हल्ला नहीं, पादप कोशिका में क्या होता है, जो भोजन रहेगा, जो खाना रहेगा, मंड यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या रहेगा, ये संचित रहेगा। किस रूप में संचित रहेगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और वहीं जो जंतु कोशिका रहेगा, उसमें भोजन जो रहेगा ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहेगा, संचित रहेगा। अगला, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में लाइसोसोम है क्या, नहीं, लेकिन जंतु कोशिका में ये लाइसोसोम पाया जाता है। ये एक प्रकार से सुसाइड बेग रहता है, एक प्रकार से जो आत्महत्या की आत्मघाती थैली रहती है। अगर जो कोशिका का सिस्टम फेल हुआ, कहीं से कोशिका डैमेज हुई, कहीं से कोशिका फट गई, इसके अंदर का लिक्विड बाहर आ गया, तो ये शरीर में फिर मतलब कुछ भी रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो लाइसोसोम की थैली फट जाएगी और फट करके ये किसके अंदर का पूरा केमिकल जो तेजाब रहेगा इसके अंदर का, वो पूरी कोशिका में फैल जाएगा और उसको पचा करके शरीर से बाहर निकाल के अलग कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, ऐसे दो अंगों के नाम बताइए जिसमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब जो होता है, तुमने देखे होंगे, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पापा से मिलती होगी या मम्मी से मिलती होगी। देखो, ध्यान से देखना कई बार, ठीक है। जैसे मेरी शक्ल देखोगे, तुम मेरे पापा को देख लोगे तो हाइट, हेल्थ और चेहरा देख के समझ जाओगे कि अमन के मतलब जो उनके बेटे हैं, फिर जो उनके पापा, ठीक है, होता है ना ऐसा। अब मेरे पापा की मतलब हाइट बहुत ज़्यादा, तो मतलब मेरी भी हाइट कैसी बहुत ज़्यादा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। माता पिता के जो अनुवांशिक गुण होते हैं, किसके, माता पिता के जो क्या होते हैं अनुवांशिक गुण, उनके जो बच्चे में आते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, माता पिता के गुण किसके अंदर आते हैं, जो बच्चों में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं ना। कई बार ध्यान से देखना, तुम अपनी सहेली घर जाओगी ना, तो उसकी मम्मी को देखना, उसको चेहरा मिलाना, है ना, ठीक है। वो सारे गुण मतलब, है ना, ठीक है। 50% आते हैं मम्मी के और 50% किसके आते हैं, पापा के आते हैं, गुण आते हैं। तुम्हारे भी जो गुण रहेंगे तुम्हारे लड़के बच्चों के अंदर जाएंगे, ये क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। तो कोशिका में ना दो प्रकार के पदार्थ होते हैं जो अनुवांशिक गुण को एक से दूसरी ओर ले आते हैं। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पहला क्या होता है, और दूसरा होता है प्लास्टिड। दूसरा क्या होता है, 2018 में आया क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन। ऐसे दो अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, आईएमपी है। ऐसे दो अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। ऐसे दो अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। ऐसे दो अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। ऐसे दो अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। उत्तर, पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब पादप कोशिका को बारीकी समझोगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है ना। देखो, पादप कोशिका बारीकी समझोगे, सबसे पहले ये जो बनी हुई है, देखो ये ऐसी जे बनी हुई है, जे ऐसी, इसको अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिका, उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, देखो ये है हरित लवक, दिख रहा है ये क्या है, हरित लवक। इस हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन, ठीक है। किसकी सहायता से बनाते हैं, हरित लवक, ये हरित लवक। अगला इधर देखो, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका किसको बोलेंगे अपन, ये दिख रही है, ये डिजाइन वाली, ये होती है अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसके बाद केंद्रक कहाँ होता है, बीच में होता है केंद्रक, सेंटर पॉइंट, बीच में केंद्रक। अगला गोल्जी काय किसको बोलेंगे अपन, ये दिख रहा है, ये हो गया आपके गोल्जी काय। अगला माइटोकॉन्ड्रिया,
ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कोशिका का विद्युत हाउस। एक क्वेश्चन भी आता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से जब भोजन बनता है ना, तो भोजन बनने के बाद जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, जिससे अपनी बॉडी काम करती है, अपन ने जो खाना खाए, अपने खाने से जो पाचन हुआ, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन वसा विटामिन होते हैं वो कोशिका सोख लेती है और कोशिका के अंदर भोजन बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपन किस लिए करते हैं, दैनिक जीवन में काम करने के लिए, दौड़ने भागने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपन करते हैं। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहती है ना, एटीपी के रूप में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली हाउस कहते हैं। ये होती है आपकी केंद्रिका पादप कोशिका की। अगला होता है जीव द्रव्य कला। ये अंदर दिख रहा है, ये इसके अंदर को हम बोलते हैं जीव द्रव्य कला। ये माइक्रो ट्यूबल्स, ये होते हैं आपके माइक्रो ट्यूबल्स। इन दोनों के बीच में जो बना होता है उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य तंतुका। इस प्रकार होती है आपकी पादप कोशिका। ये चित्र को आपको घर में कम से कम 10 बार बनाना है, क्योंकि अगर ये चित्र पेपर में आए तो आप उसको 2 मिनट में बना लो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चित्र आपको 15 मिनट खा जाएगा, और इसकी आप 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यही चित्र आपका 1 मिनट में बन जाएगा। कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले देखो, जंतु कोशिका, मतलब हम इंसान के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? जंतु कोशिका, जिससे मिलकर हमारा पूरा क्या बना है? शरीर बना हुआ है। ठीक है, जंतु कोशिका। सबसे पहले इसमें ये जो कोशिका भित्ति पाई जाती है इसको हम कोशिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। जीव जंतु के अंदर ये होता है पावर हाउस, जहाँ पर बिजली बनती है, ऊर्जा बनती है, हमारा शरीर काम करता है, एनर्जेटिक रहता है, दौड़ता है, ये करता है, वो करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोशिका का बिजली हाउस। इसके बाद ये जो बना हुआ है दिख रहा है, ये इसको हम केंद्रक कला बोलते हैं। केंद्रक कला मतलब केंद्रक को जो चारों ओर से घेरे हुए होता है उसको हम केंद्रक कला बोलेंगे। केंद्रक कला के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये केंद्रक कला हो गया। इसका जो बीचम बीच में पाया जाता है इस टाइप से, इसको हम कहते हैं केंद्रक। एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? जितना नामकरण करे हो ना, सबका नाम होना चाहिए। नामकरण का ही महत्व होता है कि कहाँ पर क्या और कहाँ पर क्या नहीं है। ये जो बना हुआ है जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य यहाँ पर भरा हुआ है। ये गोल्जी काय, ये होता है गोल्जी काय। अभी मैंने बताया आप लोगों को गोल्जी काय कौन कौन से काम करता है। पहला काम क्या करता है गोल्जी काय? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी समझाया था मैंने। गोल्जी काय का पहला काम क्या है? ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। यही गोल्जी काय जो रहेगा ना, ये गोल्जी काय, ये लाइसोसोम का निर्माण करेगा। इसी के अंदर से एक लाइसोसोम निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब जो लाइसोसोम का पापा होता है ना कि नहीं, इससे कौन निकलता है? लाइसोसोम निकलता है ना गोल्जी काय से। ठीक है, अगला, ये अनेक प्रकार के स्रावी पदार्थों का निर्माण करता है। इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य। इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। अगला, ये स्त्रावण द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। इसके अंदर जो लिक्विड निकलेगा उससे कोशिका भित्ति बनती है आइट साइड का। ठीक है, अगला, शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु के ऊपरी भाग एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। शुक्राणु किसको बोलते हैं? जब किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो शुक्राणु का उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो बॉडी के अंदर ही बनता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, उसका निर्माण भी कहाँ कौन करता है? गोल्जी काय करता है। बन जाएगा आप लोगों से कि नहीं बनेगा? देखो बन जाएगा जी, जंतु कोशिका। देखो और भी चीज़ समझ लो फिर लिखवाऊंगा मैं, पहले समझ लो फिर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और भी चीज़ समझ लो, वे हल्ला मत करो, वे शांत रहो, बोलो ना भाई, भगा दूंगा ना। नाम पहले बोलते रहो, नाम काट दूंगा मैं। ठीक है, हिलना नहीं, स्पीड में समझो है ना। देखो समझ लो, पहले आईएमपी वाले समझा दे रहा हूँ मैं। देखो लवक के 2 कार्य लिखिए, 2019 में आया है। पहले समझो फिर लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। त्रैमासिक में आना इसलिए समझा रहा हूँ। लवक का मतलब होता है हरित लवक। ये हरित लवक क्या काम करता है? पहला काम, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे को देखें ना, धूप यानी प्रकाश की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में
अब खुद भोजन बनाते हैं। क्या पेड़ पौधों को अपन बाहर से खाना खिलाते हैं? क्या नहीं खिलाते। पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा आंक होते हैं? हरित लवक। कौन से लवक? हरित लवक। दूसरा, वर्णी लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक का मतलब क्या होता है? एक गुलाब का फूल है गुलाब का फूल, अपना मन करता है कि यार अपने आप चल जाओ, इस गुलाब के फूल को जाके तोड़ लो, और तोड़ने के बाद मतलब उसको अच्छी, मतलब एक आकर्षण होता है ना। आकर्षण का मतलब क्या होता है? खिंचाव। क्या होता है? खिंचाव। अपन अपने आप उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? आकर्षण। जितने भी मक्खियाँ होते हैं, घुमर्रे होते हैं, भौरे होते हैं, वो अपने आप फूलों की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप आकर्षित। ये नेचुरल चीज़ है कि नहीं? आकर्षित है ना। तो ये आकर्षण कौन करता है? आकर्षण कौन करता है? हरित लवक। हरित लवक जो होते हैं वो पुष्पों के अंदर किसी प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे उनकी विशेष प्रकार की गंध आती है। ठीक है, और उसी गंध के माध्यम से जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था आपको 2019 में। देखो, एक क्वेश्चन है आपका, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों? तो कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर कहते हैं। टाइम कितना हो गया? हाँ, चलो हल नहीं, थोड़ा समझ लो। और एक क्वेश्चन और, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखो, कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है, देखो ना, कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, कोशिका चयापचय में व्यवधान हो गया, कोशिका फट गई या मृत हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई। क्या हो गई? क्षतिग्रस्त। तो लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या फट जाते हैं? अभी लिखवाऊंगा ना। लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं। और लाइसोसोम के फटने से क्या होता है? पाचक एंजाइम निकलते हैं और कोशिका में फैल जाते हैं, और कोशिका का क्या कर देते हैं? वो पाचन कर देते हैं। किसका पाचन कर देते हैं? कोशिका का पाचन कर देते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम क्या बोलते हैं? इसको सुसाइड में कहते हैं। चल बता तू, कोशिका लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? बता। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं, वो कोशिका में जो हानिकारक द्रव्य होता है वो उसे। अच्छा, बताओ। कोशिका में जो हानिकारक द्रव्य होते हैं वो उसको फट के उसे अपने अंदर खा जाती है। तो क्या कर लेती है? समझा रहा हूँ भी, समझ। हाँ बता तू, आप सुनना अच्छे से। जब कोशिका में चयापचय होने के कारण कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फटकर कोशिका को बचा लेता है, तो उससे इसलिए उसे कोशिका लाइसोसोम का आत्मघाती थैली कहते हैं। वाह, वेरी गुड। ऐसा बताना चाहिए। सीखो, बैठ जाओ, है ना। याद नहीं कर रहे हो तुम लोग। ये क्वेश्चन मैंने कब लिखवाया? 3-4 दिन पहले लिखवाया था मैंने। जो डेली के डेली याद कर रहे हो तो आप लोग से बनता कि नहीं बनता? बुरा तो नहीं लगा? हाँ चलो, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, चलो, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, अब जे बन जाना जी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, वेरी गुड, है ना। बैठ जाओ। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। बन जाएगा। ठीक है, इधर देखो, ये हो गई आपकी जंतु कोशिका। ये लाइसोसोम होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। ठीक है, राइबोसोम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। राइबोसोम के कार्य लिखिए। इसके बाद केंद्रक कला जो होता है, क्रोमेटिन जो पदार्थ होता है, ये खुरदुरी अंतर प्रद्रव्य जालिका जो होती है आपकी। इसके बाद कोशिका रसधानी जो होता है, कोशिका द्रव्य आपका जो होता है। इस प्रकार से आपकी क्या होती है? जंतु कोशिका। पेपर में आएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? बन जाएंगे पक्का। अब कहाँ जाओगे? ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, जाइए।